हेलो दोस्तों, संतोष मैथ सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नियामक ज्यामिति के हम लोग सूत्रों के बारे में जान रहे थे। कुछ सूत्र जो है पार्ट 1 में हम लोग जाने हैं। अब उसके आगे जो है अब हम लोग को जानना है। जैसे मान लीजिए 3 दिए गए बिंदु त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हों और उनके निर्देशांक a x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 हो तो त्रिभुज ABC के 3 शीर्षों के लिखिएगा। त्रिभुज ABC के 3 शीर्षों के निर्देशांक A x1 y1 b लिखिएगा b x2 y2 तथा c x3 y3 हो तो त्रिभुज ABC एरिया निकालेगा या लिखिएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 1/2 दीजिएगा। x1 लिखिएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह फार्मूला जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का है। इसको आप लोग ध्यान पे रखिएगा। एग्जाम में आता है कि अगर 3 दिए गए बिंदु हो जो किसी त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष हो तो उसका क्षेत्रफल जो है इसी सूत्र से निकाला जाता है। इसके बाद सरेखी होने के लिए इसी में कहेगा कि अगर त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु दिए गए हैं तो क्या ये आपस में सरेखी हैं। अगर हैं तो इसके लिए कैसे जानिएगा कि ये तीनों बिंदु जो होंगे सरेखी होंगी। सरेखी होने का मतलब होता है एक सरल रेखा में है, मतलब एक ही सीध में ये तीनों बिंदु जो होंगी तो होंगी। जब एक ही सीध में अगर ये तीनों बिंदु आ जाए, एक ही सीध में आ जाए, मान लीजिए यहाँ C हो जाए, यहाँ A आ जाए और यहाँ B आ जाए, आपका ये x1 x3 है y3 है, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। ये तीनों अगर सरेखी होंगे तो एक सीध में होंगे, एक लाइन में होंगे। और इसके लिए जो होगा इसका एरिया जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो लिखिएगा 3 दिए गए बिंदुओं A x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3, ये तीनों जो होंगे ये तीनों सरेख होंगे यदि एरिया त्रिभुज ABC, एरिया का मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो या इसका फार्मूला होता है, इस वाले को लिखिएगा इधर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यदि ये 0 के बराबर हो जाए तो ये सरेखी हो जाएंगी। या आप इसी को लिख सकते हैं 1/2 है, ये 2 बटा में है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो 0 में 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 से इतना में गुना कीजिएगा तो इतना ही बचेगा।
तो इसका सॉलिड फार्मूला होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 यदि आपका 0 के बराबर हो जाए तो यह तीनों बिंदु जो होंगी आपस में सरेखी होंगी। तो इसके लिए ये फार्मूला है, इसको दिमाग में रखिएगा कि हाँ सरेखी होने के लिए तीन दिए गए बिंदु हो अगर और उसके निर्देशांक हो a b c, तो ये तीनों सरेखी तब होंगी जब x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इजकल टू जब 0 हो जाए तो आपके ये तीनों बिंदु जो होंगे सरेखी होंगे। सरेखी होने का मतलब होता है एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में स्थित होंगे। ये हो गया आपका। अब इसके बाद पढ़ना है हम लोग को विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र है, एक विभाजन सूत्र होता है, सेक्शन फार्मूला इसको बोलते हैं। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र होता है, इसको सेक्शन फार्मूला बोला जाता है। सेक्शन फार्मूला बोलिएगा, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला जो होता है, यदि किसी दो दिए गए बिंदु को, मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ B है, इसके निर्देशांक जो हैं x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2 हो तो, और एक ऐसा कोई बिंदु है जो इस AB रेखा को जो है m1 और m2 अनुपात में यदि बांटता है, मान लीजिए P है और xy मान लेंगे इसको, और यह जो है m1 तथा m2 एक निश्चित अनुपात में अगर इसको बांटता है pxy, यह बिंदु A और B को, इस AB रेखा को एक निश्चित अनुपात m1 और m2 में बांटता है, तो इसके लिए इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र को हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। तो इसको लिखने के लिए लिखिएगा, दो दिए गए बिंदुओं A x1 y1 तथा B x2 y2 को pxy m1 अनुपात m2 में विभाजित करे तो P बिंदु के निर्देशांक जो होंगे pxy बराबर हो जाएंगे। इसके लिए सूत्र है m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये हो गया x का निर्देशांक, x का मान पहले लिखा जाता है, तो ये x वाला सूत्र है। जब y का मान निकालिएगा तो y के साथ इसी तरह तुलना कीजिएगा, रखिएगा मान m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यह जो होगा आपका विभाजन सूत्र होगा, इसको हम लोग विभाजन सूत्र बोलते हैं। तो विभाजन सूत्र में देता है कि यदि कोई बिंदु जो है, दो दिए गए बिंदुओं को m1 और m2 अनुपात, कोई भी अनुपात हो सकता है, 2:3 हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तो उस पर अगर हो तो उसको हम विभाजन सूत्र से हल करेंगे। विभाजन सूत्र हो गया। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो गया। संरेखी होने के लिए शर्त क्या होती है कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इजकल टू 0 हो जाए, तो ये संरेखी होती है। उसके बाद कभी कभी पूछ देता है, एक वृत्त दे देगा और उसका केंद्र दे देगा, इन दो रेखाएं, इनके व्यास के सिरों पर जो है दो बिंदु दे दिया है, ए बी मान लीजिए, इसको आप x1 y1 कहिएगा, इसको x2 y2 कहिएगा, और ये दोनों जब मिलते हो अगर ओ एक्स वाई पर, तो यह जो होगा कहेगा किसी वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कैसे करेंगे आप। तो इसके लिए सूत्र जो होता है मध्य बिंदु का सूत्र अप्लाई कीजिएगा। मध्य बिंदु फार्मूला हम बता दिए हैं, इसको आप
रख लीजिएगा, इसी पर बन जाएगा। तो लिखिएगा किसी वृत्त के केंद्र का निर्देशांक जो होगा, निर्देशांक बिंदु आप निकाल सकते हैं। केंद्र का निर्देशांक बिंदु क्या होगा, तो ओ एक्स वाई अगर मानते हैं आप ओ एक्स वाई, तो यह जो होगा x1 प्लस x2 अब बाई 2 हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2 कर लीजिएगा, तो ये आपका y का मान निकल जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग जान गए कि अगर देगा कि वृत्त का एक वृत्त दिया है और उनके व्यास के जो है, व्यास के ए और बी बिंदु जो हैं दिए गए हैं, तो केंद्र के नियामक निकालने का फॉर्मूला जो होता है 0xy OXY को हम इसी तरह दिखाएंगे। इसके बाद चलिए, अगर 3 बिंदु दिए गए हो, यदि एक ए दिया हो, एक बी दिया हो और बीच में आपका सी दिया हो कोई बिंदु, तो सरेखी होने के लिए फॉर्मूला होता है, देखिएगा 3 दिए गए बिंदु ए बी सी सरेखी होंगे यदि लिखिएगा, यदि पहला में लिखिएगा ए बी और सी दिया हो, तो ए सी प्लस इसकी दूरी निकाल लीजिएगा प्लस बी सी की दूरी ए बराबर हो जानी चाहिए ए और बी की दूरी के। दूरी सूत्र से हम लोग दूरी निकाल लेंगे और इसके मान को रख लेंगे, दोनों को जोड़ने पर ए बी के बराबर आ जाए तो ये सरेखी होगा। एक और रूल है, यदि ये तीनों बिंदु आपस में बदल जाए, जैसे यहाँ पे आपको ए हो जाए, यहाँ पे आपको सी हो जाए और बीच में बी हो जाए, तो इसके लिए जो होगा सूत्र होगा ए बी की दूरी जो होगी प्लस बी सी की दूरी, और ए बराबर हो जाएगा जब ए सी के बराबर, इतना प्लस इतना बराबर ए पूरा ए सी, तब ये सरेखी होंगी। तीसरा, अगर यही रेखा जो होगा, अगर इधर बी हो जाए, आपका उधर सी हो जाए और बीच में ए हो जाए, तो ए बी बराबर ए बी और प्लस ए सी बराबर हो जाएगा जब बी सी के, तो सरेखी होगा। तो लिखिएगा, दूरी लिखिएगा ए बी की दूरी प्लस उधर ए सी की दूरी, और ये जब बराबर हो जाएगा बी सी के बराबर हो जाएगा, बी सी के दूरी के, तब आपस में सरेखी होते हैं। अगर ये तीनों शर्तों को पूरा नहीं करते हो ये, तो ये जो होते हैं ये सरेखी नहीं होते हैं। तीनों बिंदु एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में नहीं होती है। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग दूरी सूत्र पर नेक्स्ट वीडियो में, दूरी सूत्र पर जो दूरी निकालना है, एक्सरसाइज जो है 7.1 जो है बनाएंगे, उसको दूरी सूत्र पर रख के उसको हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे अगर नए हैं आप तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।